हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस शॉर्ट वीडियो जहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिमांड ड्राफ्ट कैसे निकाला जाता है, क्या होता है डिमांड ड्राफ्ट एडमिशन प्रोसेस में इन महाराष्ट्र स्टेट। ये डिमांड ड्राफ्ट की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो वैलिड होने वाली है फॉर एमबीबीएस, पीडीएस, आयुष कोर्सेज, एलाइड कोर्सेज सभी के लिए, अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एडमिशन लेना है तो जहां तक डिमांड ड्राफ्ट की बात आती है तो डिमांड ड्राफ्ट एक मोड ऑफ पेमेंट है। जैसे आपको पता है कि आप दुकानदार के पास जाते हो तो आप यूपीआई करते हो या तो आप कैश करते हो, ठीक है। कहीं पे जाके आप चेक देते हो तो और कहीं पे जाके आप डिमांड ड्राफ्ट वाला मेथड भी आप यूज़ करते हो। तो ये जो डिमांड ड्राफ्ट वाला जो है ये मेथड ऑफ पेमेंट है एज फार एज एडमिशन प्रोसेस कंसर्न। तो जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जो भी कैंडिडेट्स अभी जाने वाले राउंड 1 रिजल्ट के बाद, राउंड 2 रिजल्ट के बाद या राउंड 3 रिजल्ट के बाद, जब भी आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स, आपको पता है आपको क्या क्या करना है, पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको पेन ड्राइव आपको लेके जाना है और आपको साथ साथ उस पर्टिकुलर कॉलेज की फीस भी लेके जानी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। वो लोग कैश एक्सेप्ट नहीं करते, वो लोग चेक एक्सेप्ट नहीं करते। अब आप बोलोगे सर मेरे को तो वहां पे जाकर रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना, तो मैं डीडी वाली फीस क्यों लेके जाऊं? तो यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको स्टेटस फॉर्म भरना है या फिर आपको अपडेटेशन के लिए जाना है, आपको वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में आपको फीस भरनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और ये चीज़ सभी के लिए एप्लीकेबल है, हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक टाइप के स्टूडेंट के लिए कि आपको डिमांड ड्राफ्ट भरना पड़ता है। आपके स्क्रीन के सामने जो आपको दिख रहा है ये मेरे टाइम पे जो मैंने डिमांड ड्राफ्ट भरा था फर्स्ट ईयर में, जब मैं सेकेंड राउंड में जब मैं मेरे कॉलेज में जाके रिपोर्ट करने के लिए गया था तो वहाँ पे मैंने डिमांड ड्राफ्ट सबमिट किया था। अब क्या होता है, कुछ कॉलेजेस जो है वो एक डिमांड ड्राफ्ट में सारी फीस मांगते हैं, कुछ कॉलेजेस जो है वो बोलते हैं कि आपको 2 डिमांड ड्राफ्ट बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 किसी की फीस है तो वो कुछ कॉलेज बोलेगा कि एक ही डिमांड ड्राफ्ट बनाओ 50,000 का, कुछ कॉलेजेस बोलेंगे कि एक काम करो आप 40,000 का एक बनाओ और एक 10,000 का बनाओ। इस तरह से कुछ चलता है वो, ठीक है। तो आपके सामने जो दिख रहा है डिमांड ड्राफ्ट, वो लोग बोलेंगे आपको कि नेशनलाइज बैंक से आपको बनाना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंडिया में मैक्सिमम जो बैंक है वो नेशनलाइज ही है। आप कोटक से बनाओ, आप एचडीएफसी से बनाओ, एक्सिस से बनाओ, आप एसबीआई से बनाओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, किसी भी बैंक से बनाओ चलेगा, अनटिल एंड अनलेस आप स्विस बैंक एंड बाहर ऑल से बाहर कहीं से बेसिकली बैंक बना रहे हो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी आपको, बट मैक्सिमम बैंक्स जो आप यूज़ करोगे वो मोस्टली एक नेशनलाइज बैंक ही रहेगा, ठीक है। एक चेक की तरह ही दिखता है एज फार एज डिमांड ड्राफ्ट इज कंसर्न। उसके ऊपर जैसे यहाँ पे देख सकते हो आपकी यहाँ पे अमाउंट लिखी गई है। तो मेरा जो कॉलेज है ना वहाँ पे 2 डिमांड ड्राफ्ट डिमांड किया जाता है एज पर माई कैटेगरी। यहाँ पे ध्यान में रखना है आपके कैटेगरी को जो आपको फीस बोली गई है, जो उनके ब्रोशर में लिखी गई, अगर अभी तक आपको ब्रोशर नहीं मिला है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे गूगल ड्राइव लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपके जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो उसमें आपके कैटेगरी के लिए, या फिर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो, ओबीसी, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर ये कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स जो भी है, तो उनको कितना भरना है उसके अकॉर्डिंग आपको डिमांड ड्राफ्ट निकालना है। सबके लिए एक डिमांड ड्राफ्ट नहीं होता, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है, ऐसे चेक की तरह ये दिखता है डिमांड ड्राफ्ट। तो मेरे टाइम पे 2 मैंने निकाले हुए थे। 48,200 का मुझे एक बोला गया था और दूसरा जो मुझे बोला गया था इट वॉज 16,300। अब तो चलो फीस बढ़ गई है तो ऑब्वियसली डिमांड ड्राफ्ट ऐसे इतना अमाउंट का नहीं निकलता एज फार एज मेरा कॉलेज भी इज कंसर्न, बट मैं आपको अब एग्जांपल से समझाने का ट्राई करता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एग्जांपल लेते हैं। तो इन्होंने जो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भाई जो आपको डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना है, सबसे पहली बात तो 2 डिमांड ड्राफ्ट्स है, ठीक है। तो ग्रांट गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन लेने जाने वाले या फिर बाकी भी जो कॉलेजेस है जहाँ पे मैक्सिमम जगह पे 2 डिमांड ड्राफ्ट्स में आपको फीस भी करनी पड़ती है, तो वहाँ पे यहाँ पे चीज़ ध्यान में रखना है कि किसके लिए आप पे कर रहे हो, मतलब कि आप किसके नाम पे बना रहे हो डिमांड ड्राफ्ट। तो वहाँ पे ध्यान में रखना डीन ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई, अगर आप ग्रांट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो ये आपका दैट इज इसके फेवर, इनके फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट निकालना है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नीचे लिखा हुआ है करेक्शन, ऑल्टरेशन, ओवर राइटिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड डीडी शुड बी पेबल एट मुंबई, ठीक है। आपको खुद से आके रिपोर्टिंग में भी ध्यान में रखना स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, उसके साथ कोई और हो ना हो, स्टूडेंट प्रेजेंट होना चाहिए। और जो ऊपर लिखा हुआ है जिसके नाम पे आप डीडी बना रहे हो, तो ये जो डीडी है वो डीन के नाम पे यूजुअली बनता है या फिर अगर बीएमसी के नाम पे, अगर बीएमसी का कॉलेज है तो उसके नाम पे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एज फार एज डीडी निकालने का प्रोसीजर इज कंसर्न, आपको सिंपली बैंक के पास जाना है, एक आपको वो स्लिप देते हैं, ठीक है। उस स्लिप में आपको किसके नाम पे डीडी निकालना है, कितने अमाउंट का डीडी निकालना है, वो आपको फिल करना होता है और वो 10 मिनट के अंदर आपको डीडी जो है वो बना के दे देता है। तो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है अगर थोड़ा सा लेट भी अगर हो भी जाए तो। अब डीडी का मैं आपको जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ कॉलेजेस जो है वो 2 डीडीज मांगते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ओपन कैटेगरी में, मैं ग्रांट का एग्जाम्पल देता हूँ, ये सारे कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में आप ओपन कैटेगरी वाले हो जिसका इनकम 8 लाख से ऊपर है, या फिर आप एक ऑल इंडिया कोटा कैंडिडेट हो जो बाहर से महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहा है, तो उसको पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। अब वो पूरी फीस जो है वो 2 डीडीज में वो बनाएगा, ठीक है। पूरी फीस जो है वो 2 डीडीज में बनाएगा। कैसे? एक पहला डीडी होगा
ऑलमोस्ट 1,39,350 का, और दूसरा DD वो बनाएगा 12,620 का। ये किसके लिए है? ये अनरिजर्व्ड अंडर 8 लाख से अबव इनकम वाले हैं। दूसरे अपने पास आते हैं रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। अगर आप पीजे से हो, SC से हो, ST से हो, ठीक है, OBC से बिलोंग करते हो, SC BC से बिलोंग करते हो, है ना, NT से बिलोंग करते हो, तो महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें आपको ट्यूशन फीस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। उसके चलते आपको ये सिर्फ दो यहाँ पे इतने से ही DD बनाने, एक तो 12,620 वाला, ठीक है, ये 12,620 वाला आप देख सकते हो 2 नंबर का जो DD है ना, वो सभी को बनाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी या फिर जो भी है। बट जो दूसरा पहला वाला जो DD है वो देख सकते हो कि रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए कम होता है। प्राइवेट कॉलेज के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप होती है, अलग अलग DD यहाँ पर बनेगा। वो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, और वो नहीं समझ में आता तो सिंपली जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसका ब्रोशर देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया रिजर्व कैटेगरी के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। अगर फीमेल्स के लिए मेंशन नहीं किया तो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, बट अगर फीमेल्स के लिए मेंशन किया हुआ है कि अगर आप एक फीमेल हो, OBC, SC BC, EWS एंड इवन EBC, ठीक है, ये उन्होंने बाद में ऐड कर दिया था अपने नोटिस के अंदर कि EBC वाली गर्ल्स जो है उनको भी यहाँ पे 100% फी वेवर मिलेगा। तो उनको कितना बनाना है यहाँ पे 1050 और एक 12620, ये वाला उनको DD बनाना होगा। जो EWS कैटेगरी के जो मेल स्टूडेंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं उनको ये वाला और ये वाला DD बनाना है, क्योंकि उनकी जो है ना ट्यूशन फीस सिर्फ 50% होती है, ठीक है, एज फार एज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है कंसर्न। ये फीस तो आपके कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो कि रिजर्व कैटेगरीज वालों के लिए ऑलमोस्ट नियर टू 100% यहाँ पे खत्म हो जाती है फीस, बट EWS जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको हाफ फी हो जाती है, और जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं उनको पूरी फीस पे करनी पड़ती है। यहाँ पे नीचे एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि कैश और चेक जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एज फार एज पेमेंट इज कंसर्न। आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना है आपको DD लगेगा ही लगेगा, कैश और चेक से काम नहीं चलने वाला है। और ये लोग क्या करते हैं ना, जो आपका DD होता है, अब यहाँ से अपग्रेडेशन वाला पॉइंट आता है, जो आपका DD होता है जब आप सबमिट करते हो ना उनके पास, तो ये लोग डिपॉजिट नहीं करते उनके बैंक अकाउंट में। जब तक आप उनके कॉलेज में जाके स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं भरते थे या फिर ऑटो रिटेंशन आफ्टर ऑल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग नहीं हो जाता, तब तक वो लोग अपने कॉलेज के बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट नहीं करते, ठीक है। तो जब आप अपग्रेडेशन के लिए जाओगे ना, तो फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज 1 में जो है ना DD सबमिट किया हुआ, डॉक्यूमेंट सबमिट किया और आपके पेन ड्राइव सबमिट किया, अब आपको कॉलेज 2 अलॉट हो गया, सेकंड राउंड में एक नया कॉलेज अलॉट हो गया। आप क्या करोगे, आप इसके पास जाओगे और आपको तुरंत एकदम इंस्टेंटली आपको आपका DD और आपके डॉक्यूमेंट्स, पेन ड्राइव सब आपको हाथ में दे दिया जाएगा, और फिर आपको इस वाले कॉलेज में जाना है खुद से। यहाँ पे ध्यान में रखो, ऐसा नहीं कि वो लोग खुद से कुछ ना कुछ अपने हिसाब से ट्रांसफर कर देता, ऐसा नहीं होता। खुद से आपको कॉलेज नंबर 2 पे जाना है, वहाँ पे जाके नया DD बनाना पड़ेगा आपको, जो कि उस पर्टिकुलर कॉलेज के फेवरेबल होगा, और उस पर्टिकुलर कॉलेज के जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आपको नया DD बनाना पड़ेगा। पहले वाला DD जो है वो आपका काम का नहीं है, उसको वापस जाके बैंक में जाके सबमिट कर देना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। अब मैं आपको KEM वाला भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जहाँ पे सिर्फ एक ही DD आपको बनाना पड़ता है। अगर आप फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे देख सकते हो, सिंगल DD आपको बनाना है डीन के नाम पे, डीन से GS मेडिकल कॉलेज पेएबल एट मुंबई, ठीक है। तो आप ऑल इंडिया कोटा के अगर स्टूडेंट हो, बाहर से आप आ रहे हो महाराष्ट्र स्टेट में, आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल नहीं, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आपको कितना फीस लगेगी, पूरी फीस लगेगी, एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले रहे हो बट आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है आप उसमें भी, बट आप ओपन से बिलोंग करते हो, तो ऑब्वियसली आपको कोई यहाँ पे मिलने नहीं वाला फी बेनिफिट। बट अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपकी फीस जो है वो इतनी कम हो जाती है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। SC ST के लिए भी और ज़्यादा कम हो जाती है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेट कोटा के लिए, तो अगर आप स्टेट कोटा के लिए बिलोंग करते हो, ठीक है, मैं एक बार ऑल इंडिया कोटा का ये भी बता देता हूँ, EWS कैटेगरी के लिए, सॉरी, तो EWS कैटेगरी के लिए अगर आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले रहे हो, महाराष्ट्र स्टेट का बट डोमिसाइल है आपके पास, अगर आप मेल स्टूडेंट हो तो आपको इतनी फीस पे करनी पड़ेगी, अगर आप फीमेल स्टूडेंट हो तो आप फी वेवर जो 100% फी वेवर आया है उसका आप बेनिफिट ले सकते हो ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेने पर भी। स्टेट कोटा की अगर बात करोगे तो ओपन PWD अगेन फुल फीस पे करनी पड़ेगी, रिजर्व कैटेगरी सेम ग्रैंड मेडिकल कॉलेज की तरह कि आपको कम फीस पे करनी पड़ेगी, SC ST बिलोंग करते हो तो और कम फीस पे करनी पड़ेगी। ये KEM में थोड़ा स्पेसिफिक है कि SC ST को थोड़ा और ज़्यादा कम फीस होती है, ठीक है। EWS का यहाँ पर इन्होंने अगेन स्पेसिफिकली मेंशन किया, अगर आप मेल हो तो आपका 50% ऑफ हो जाएगा, अगर आप फीमेल हो तो आपका 100% फी वेवर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फीमेल्स को क्या करना है, सेठ GS मेडिकल कॉलेज में उनको ये वाला डिमांड ड्राफ्ट बनाना है एक ही,
मेल स्टूडेंट को क्या करना है, ये वाला डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो, तो एक ही डिमांड ड्राफ्ट बेसिकली बनेगा एज पर योर पर्टिकुलर कैटेगरी। आई होप आपको दोनों, जब 2 डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तब क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा, और जब आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तब आपको क्या करना है। अब इसमें एक और एक चीज़ होती है, 797 रुपीज़ का भरना होता है, दैट इज़ राजश्री छत्रपति शाहू महाराज स्कीम का, बट वो आपको अभी नहीं भरना है, उसका मैं टेंशन लेते बैठो, ठीक है। और ना ही आपको एंटी रैगिंग एफिडेविट जो होता है उसका भी टेंशन लेना है, उसका भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एज फार एज बॉन्ड इज कंसर्न, इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह, उसके बारे में भी अभी फिलहाल के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, तभी एंटी रैगिंग, इंडेमनिटी बॉन्ड, रूरल सर्विस बॉन्ड एंड ये सब चीज़ों का चलते रहेगा। बट अभी फिलहाल के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका डिमांड ड्राफ्ट और आपका पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आपको डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए होंगे, अगर तो आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो। और इतने यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर करो, सो दैट उनको भी इन वीडियोस का फ़ायदा हो सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जो कि होगी राउंड 1 का क्या कट ऑफ रहा है। टिल देन, बाय बाय।